करोगे। क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स दे रखा है, और आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है कि जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स है, एक रिलेशन ये है। जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स बेस ई है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ एक्स यहाँ पे दे रखा है। अब सोचो यहाँ पर एफ एक्स तो क्या होगा, या हम इसमें क्या कन्वर्ट करें, क्या चेंज करें। एफ ऑफ एक्स प्लस वन यहाँ पर है, अगर यहाँ पर हम एक्स प्लस वन डालें तो जी ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपको इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, क्योंकि जी डबल डैश फाइव मतलब जी में कन्वर्ट करना है, जी डैश एक्स बनाना है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है आपको इसका। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो एक तो वन अपॉन एफ एक्स हो जाएगा लॉग के कारण, और एक एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, और बाद में हमको इसमें वैल्यूज डालनी है एक एक करके, 5 डालना है, 1 डालना है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव भी करना है आपको, डबल डेरिवेशन भी इसका निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वन, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब सोचो दोनों को डेरिवेटिव करके देखो एक बार क्या स्टेप आएगा, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, सोचो क्या आएगा। यहाँ पर क्योंकि लॉग भी दिख रहा है आपको, तो इस वाले पार्ट में अगर लॉग ले लें दोनों तरफ तो क्या बन गया, लॉग ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स। दोनों साइड लॉग ले लें तो राइट साइड में लॉग ऑफ एम इंटू एन से लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया। अब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन देखें क्या है, यहाँ पर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, हमको पता है कि जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स है, जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स है। तो यहाँ से कंपेयर करें अगर, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, जी ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि अगर यहाँ एक्स है तो ये जी एक्स है, या एक्स प्लस वन है तो ये एक्स प्लस वन हो गया। कहाँ पर, यहाँ पर भी रखेंगे ना। अब इज इक्वल टू में लॉग एक्स का लॉग एक्स अभी, और लॉग ऑफ एफ एक्स क्या बन गया, जी एक्स बन गया। लॉग ऑफ एफ एक्स तो जी एक्स हो गया, और ये आपका जी ऑफ एक्स प्लस वन बन गया। अब जी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दो, बीच बन गया जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, ये हो गया जी डैश ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया। अब डेरिवेटिव होने के बाद अब आपको इस फॉर्म में आ चुका है। अब एक बार हम यहाँ x की जगह पर 1 लिखने जा रहे हैं। 1 लिखने पर x इक्वल टू 1 2 3 4, 1 रखने पर g डैश ऑफ 2 हो गया माइनस g डैश ऑफ 1 हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1 हो गया। अब 2 रखने पर g डैश ऑफ 3 माइनस g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। 3 रखने पर g डैश ऑफ 4 माइनस g डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। और 4 रखने पर g डैश ऑफ 5 माइनस g डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ये सारी वैल्यूज आ गई, जिनको हम अगर ऐड कर दें, सबको प्लस कर दें, तो ऐड करने पर हमारे पास
ये G'2 माइनस G'2 कट गया, G'3 कट गया, G'4 कट गया, दो ही टर्म बचेंगी, G'5 माइनस का G'1। इन सबको ऐड कर दिया गया, तो इन सबको ऐड करने पर G'5 माइनस G'1 बचेगा और राइट साइड सारी ऐड हो जाएगी यहाँ पर। तो इन सबको आप प्लस कर दो, 1 प्लस हाफ प्लस सब ऐड कर दो, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। अच्छा एक सेकेंड, एक मिस्टेक इसमें, एक रुको, एक चीज़ गलत एक रह गया, मैं ऊपर डबल डैश नहीं देखा तो इसको थोड़ा यहाँ से चेंज करो, उसको डबल डैश भी तो करना था ना, वो नहीं किया मैंने, यहाँ से चेंज डबल डैश भी करना है। अब G'(x+1) तक है, इसको पहले डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो G'(x+1) ब्रैकेट का 1 ही होगा, x का 1, 1 का 0, माइनस G'(x), यहाँ पर इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x²। अब वही स्टेप करो, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखो, x इक्वल टू 1 2 3 4, तो 1 रखने पर G'(2) माइनस G'(1) माइनस 1/1 माइनस 1। अब 2 रखने पर G'(3) माइनस G'(2) माइनस 1/4। 3 रखने पर G'(4) माइनस G'(3) माइनस 1/9 एंड 4 रखने पर G'(5) माइनस G'(4) माइनस 1/25। अब ऐड कर दो सारे, तो ऐड करने पर G'5 माइनस G'1, G'5 माइनस G'1 बचा, ये सारे ऐड हो गए, माइनस कॉमन लेके सब ऐड कर दो, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/25, पर माइनस 1/16, यस ये 16 आएगा। एक मिनट, मैं एक बार, हाँ एक सेकेंड, पहले अपन ने 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, सही तो है, 3 रख रहे हैं ना, यहाँ पे सही है, यहाँ पे 16 आएगा। अब इन सबको प्लस करके जो भी आएगा वो आंसर, क्योंकि मॉडुलस है बाद में आगे, मॉडुलस है तो आंसर का माइनस साइन हट जाएगा, तो बस जो इनको ऐड करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। G'5 माइनस G'1 मॉडुलस इज इक्वल टू, माइनस हट जाएगा, इनको प्लस करके देख लो, और जो भी आ रहा है वो आप ऑप्शन से चेक कर लेना, एलसीएम लेके ऐड कर दो इनको। ब्रैकेट 1 एज इट इज a प्लस √2b cos x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का डेरिवेटिव a का 0 माइनस √2b cos y का माइनस साइन y dy/dx, माइनस साइन y तो ये प्लस हो गया, साइन y आ गया, dy/dx हो गया, फिर प्लस करके ब्रैकेट नंबर 2 a माइनस √2b cos y, ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव √2b माइनस साइन x, और राइट साइड में कांस्टेंट है इसलिए 0। डेरिवेटिव होने के बाद बस आपको सीधा सीधा इसमें x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू π/4 रखनी, इसमें आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है कि x की वैल्यू y की वैल्यू π/4 है, तो ये हो गया a प्लस √2b इंटू 1/√2, b बचेगा √2b इंटू 1/√2 यानी b बच गया यहाँ, और यहाँ हो गया मल्टीप्लाई बाय √2b
साइन 1 पाई/4 भी 1/√2 हो गया, b बचेगा यहाँ dy/dx प्लस a माइनस cos 1/√2 होता है तो वो भी a माइनस b हो गया, और ये हो गया -√2b साइन पाई/4 1/√2 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखो b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर दोनों में से, ये b है ये b है, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, a प्लस बी इंटू dy/dx माइनस ऑफ a माइनस बी, तो a माइनस बी उधर चला गया, प्लस हो गया पहले, तो आंसर हो गया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉर्मल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो गया y² प्लस 2 log cos x इज इक्वल टू y, तो इजी हो जाएगा ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो होगा 2y dy/dx, 2 बार log cos x का log के कारण 1/cos x, cos x के कारण माइनस साइन x, और y का dy/dx, y² का 2y dy/dx, 2 का 2 log cos x का 1/cos x इंटू माइनस साइन x, तो माइनस का 2 tan x हो गया, 2y dy/dx माइनस 2 tan x इज इक्वल टू dy/dx हो गया। अब हमको y डैश, यहाँ पे बोला है y डबल डैश 0, यहाँ पे बोला है y डैश 0, y डैश 0 मतलब dy/dx की वैल्यू निकालनी है अब x की वैल्यू 0 रखने पर। तो अगर हम पहले ऊपर जाएं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रख दें इस इक्वेशन में तो y आएगा, क्योंकि y इसमें इन्वॉल्व है, तो x 0 रखने पर ये बचा y², ये आया cos 0 cos 1 log 1 is 0 इज इक्वल टू y, फिर इसको y को इधर लेके y² माइनस y इक्वल टू 0, y कॉमन लेके y इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यूज 2 हो गई यहाँ पर, या तो 0 या फिर 1, y की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 के इक्वल होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब हमारे पास ये जो आया इससे हम dy/dx निकालते हैं। एक बार हम इसमें क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू 0, y डैश 0 लाना है, तो x तो 0 और y की वैल्यू 0 एक बार 1। अगर x 0 और y 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, tan 0 0 होता है, तो बस dy/dx ही बचेगा इक्वल टू 0। और एक बार x को 0 और y को 1 रखने पर y की वैल्यू 1 रख दी तो 2 dy/dx हो गया, tan 0 0 हो गया इज इक्वल टू dy/dx, dy/dx माइनस हुआ तो dy/dx इक्वल टू 0 हुआ, अगेन 2 dy/dx माइनस dy/dx दैट इज अगेन dy/dx इक्वल टू 0। तो फाइनली कुछ y ये वाला पार्ट तो हमको पता है अब 0 होगा, ये वाला पार्ट y डैश 0 ये 0 होगा, ये भी हमको पता है ये भी 0 होगा। अब y डबल डैश 0 मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अब जो हमारा ये ऊपर आया इसको वापस डिफरेंशिएट करें यहाँ से, 2 का 2 y dy/dx में प्रोडक्ट रूल लगाते हुए 2 इंटू y d2y अपॉन dx² प्लस dy/dx 2 बार dy/dx का स्क्वायर माइनस 2 tan x का sec² x इज इक्वल टू dy/dx का d2y अपॉन dx²। अब इसमें भी वही वैल्यूज रखो, y की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं,
x तो 0 रखना ही है, x0 y0 ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि dy बाई डी एक्स 0 आया तो ये भी पूरा 0 हो गया, और sec ऑफ 0 1 होता है, तो -2 बच गया वहां पर। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई -2, sec स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1। अब एक बार हम x0 और y1 रखने जा रहे हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा 0 है ही, वही सेम माइनस का 2 हो गया, ये sec 0 इज 1 इज इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब वो इधर माइनस कर दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो इस तरीके से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई आइधर 2 और -2। अब चेक करें, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखें तो हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आई है, या तो 2 या -2, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। अब यहाँ देखें y'0 मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली 0 आएगी, तो हमको पता है ये तो 0 है। y'0 की दो वैल्यूज आई थी 2 और -2, लेकिन मॉडुलस होने के कारण 2 आ जाएगा, तो आंसर 1 नहीं है। अब ये चेक करें, y'0 की वैल्यू 2 आई थी, -2 + 2 तो 2, तो ये तो करेक्ट हो गया आपके पास। y'0 हमने देखा 2 आ रहा है मॉडुलस निकालने के बाद, और y'0 हमने निकाला तो वो हमारे को 0 मिल रहा है, और y'0 भी हमारे पास 2 आ रहा है। ये कितना मिल रहा है 0, और ये कितना मिल रहा है 2, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 k cos इनवर्स 3/5 और 4/5। जिनमें आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, यह हाइपोटेन्यूज 5, एक वैल्यू 3 एक वैल्यू 4। बेस को अगर 3 ले ले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ये, और ये 4 ले लें तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कॉस आ जाएगा। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो कॉस थीटा हो गया, मतलब हमने लेट कर दिया 3/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये हो गया cos kx cos थीटा माइनस साइन kx साइन थीटा, दैट इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अब ये बन गया आपका cos ऑफ kx प्लस थीटा, k का k cos इनवर्स का cos इनवर्स, ये हमारे पास cos ऑफ kx प्लस थीटा बन गया। हो गया ना, ये पहले पढ़ लो ना, cos a cos b एक ही बात है ना, प्लस है तो कोई भी पहले लिख सकते हैं ना। अब cos इनवर्स cos हट जाएंगे, kx प्लस थीटा बचेगा यहाँ केवल। अब यहाँ पर cos इनवर्स cos मर्ज हो गए, कैंसिल हो गए, हट जाएंगे, क्या बचेगा k इक्वल टू 1 to 6, k बचा, ब्रैकेट में बचा kx प्लस थीटा, cos इनवर्स cos हट गया, k इंटू kx प्लस थीटा बच गया। अब हमने देखा dy बाई डी एक्स की बात हो रही है तो हमने करा इसको डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमको मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, k की वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे पहले, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे करके 6 तक चले जाए, तो ये बन गया ऐसे y इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 रखने पर ये 1 और ये x प्लस थीटा, प्लस 2 रखने पर 2 बार 2x प्लस थीटा, थ्री रखने पर 3 बार 3x प्लस थीटा, ऐसे लास्ट वैल्यू हो गई 6 रखने पर 6 बार 6x प्लस थीटा।
और डिफरेंशिएट जब करें इसको तो dy बाई डी एक्स हो गया, x का 1, थीटा का 0, थीटा कॉन्स्टेंट है तो इसका 1 हो गया, 2 इंटू 2 4x का 4 हो गया, 3 इंटू 3 9x का 9 हो गया, और उसके बाद 4 इंटू 4 16x का 16 हो जाएगा, 5 का 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 26, सॉरी 36, ये इस तरह से वैल्यू मिली। अब आप इन सबको ऐड करके देखो, जो भी आपका आंसर है वो मालूम पड़ जाएगा। इन सबको प्लस करके देख लो। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो y की जगह साइन अल्फा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस थीटा बार, प्लस x की जगह साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा बार इज इक्वल टू के। बस वहाँ कॉर्ड बना था, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से साइन ए प्लस बी हो गया इज इक्वल टू के। अब के को साइन को उधर भेज दो तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स के। अब अल्फा की वैल्यू वापस डालो, साइन इनवर्स वाई, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स के। अब डिफ्रेंशिएट करो, साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साइन इनवर्स के इज अ कांस्टेंट। बस अब आपको वैल्यू देखनी है यहाँ पर सिंपल। यहाँ पर हमको मालूम है ये x को डिनोट करेगा, ये y को डिनोट करेगा। x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू -1/4 है, और हमको dy बाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू हाफ रख के। तो इसमें एक बार तो हम x की वैल्यू हाफ रखेंगे, और जब x की वैल्यू हाफ है तो y की वैल्यू -1/4 है। तो क्या रखना है यहाँ पर, x तो हाफ रखना है और y की वैल्यू -1/4 रखनी है, और कैलकुलेट करके जो dy बाई डी एक्स आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1/16, 1 प्लस 1/16 17/16, y की वैल्यू -1/4 रख दो और x की वैल्यू 1/2 रख दो। साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा, और साइन थीटा x की जगह कॉस अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से साइन ए प्लस बी हो गया, अल्फा प्लस थीटा हो गया साइन इनवर्स के, फिर वैल्यू रख दी अल्फा की जगह साइन इनवर्स y और प्लस साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव कर दो। अब क्या रखना है, वैल्यू रखनी है बस, x की जगह हाफ, y की जगह -1/4। आया कोई आंसर इसमें से? ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/16 रूट dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 रूट इज इक्वल टू 0। ये बन गया 4 अपॉन 16 माइनस 1 15, 4 अपॉन रूट 15, 4 अपॉन रूट 15 dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 3/4, 4/2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब 2/√3 माइनस का हो गया पहले, -2/√3 मल्टीप्लाई बाय √15 अपॉन 4, 2 से 4 कट गया, √3 से कट गया √5, आंसर माइनस का √5/2। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब कल कर लेना बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, और फिर कल के बाद अपन वापस
अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाएंगे। कल और कर लो उसको। ए कैसे आएगा, बी आ रहा है भाई।